आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करेंगे, वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग तंत्र या संगठन के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे बताने जा रहे हैं, और ये भी कि किसी आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। हाय रॉबर्ट, हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके साथ चर्चा करके मुझे भी खुशी होगी। रॉबर्ट, आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदों का जिक्र किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें पहला फायदा क्या है? मुझे लगता है कि पहले नंबर का फायदा ही वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट और इसी तरह के कई नेटवर्क मार्केटिंग संगठनों के साथ काम करता हूँ। और जैसे आपने ठीक कहा है, मैं यहाँ पर किसी खास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बातें नहीं करूंगा, बल्कि मैं पूरे नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पहले नंबर का फायदा है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। और मुझे लगता है कि अगर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे के अलावा किसी और चीज के लिए आना चाहे तो वो है जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो वही बोरिंग नौकरी करते करते थक गए हैं, हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहते, और जो सुरक्षित खेल खेलते खेलते थक गए हैं, जो अपने साथियों और बड़ों की नसीहतें सुन सुन के परेशान से हो गए हैं, देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए, जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव मत करना, वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो हर महीने तनख्वाह का इंतजार नहीं करना चाहते, और जो नौकरियां बदल बदल के उकता गए हैं। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे कहूं, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं कि मेरा इतिहास क्या है, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं किस तरह नाइटिंगेल कॉन्वेंट से जुड़ा। क्यों नहीं? बहुत पहले 1974 में मुझे ये फैसला करना था कि मैं अपने गरीब डैडी की सलाह मानूं या न मानूं। मेरे गरीब डैडी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो हवाई स्टेट के शिक्षा प्रमुख थे। अपने डैडी को मैं गरीब डैडी इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके कमाए हुए सारे पैसे उसी महीने खत्म हो जाते थे, और इसके बाद भी वो मुझे वही घिसी पिटी सलाह दिया करते थे जिस पर वो खुद चले थे। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, बड़ा घर खरीदो। जब मैं वियतनाम से वापस लौटा और तब मैं एक मरीन हेलीकॉप्टर पायलट था, तो मेरे गरीब डैडी, जो हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने बॉस के खिलाफ गवर्नर की पोस्ट के लिए खड़े रहने की गुस्ताखी की थी, जिसका नतीजा उन्हें भुगतना ही था। उनसे कह दिया गया था कि अब वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र का यह आदमी, जो समर्पित लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी था, जो इसी नियम पर चला था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और उनके नंबर सचमुच बहुत अच्छे थे, पर ये नियम उनके काम नहीं आए थे। वो मुझे फिर भी यही समझाते रहे कि मैं उन्हीं नियमों पर चलूं। तो अब उनकी नौकरी चली गई थी, उन्हें एक तरह से अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा पहले से ही एडवांस में निकालना पड़ा। उन्होंने एक आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदी जिसमें कोई जोखिम नहीं था, और बदकिस्मती की बात है कि उन्हें घाटा हुआ और उन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा गंवा दिया। फिर भी उन्होंने मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को कहा जिन नियमों ने आजकल काम करना बंद कर दिया है। मैं नाइटिंगेल कॉन्वेंट या नेटवर्क मार्केटिंग का समर्थन इसीलिए करता हूं क्योंकि आज जमाना बदल गया है। हम औद्योगिक युग में नहीं रह रहे, जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना होगा, हमारी शिक्षा को बदलना होगा। औद्योगिक युग के साथ साथ उस चिंतन की भी मौत हो गई जो कहता था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कड़ी मेहनत करो, सुरक्षित नौकरी खोजो, कंपनी तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम सभी जानते हैं कि आज ये सच नहीं है। कंपनियां आपका ख्याल नहीं रखने वाली, वो आपको नौकरी से निकाल देगी, चाहे आप 14-15 साल से उस कंपनी में क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो अब नियम बदल गए हैं। इंफॉर्मेशन एज में आपको नई जानकारी, नई सूचना की जरूरत है। वियतनाम से लौटने पर खुशकिस्मती से मैंने ये अनुभव किया कि मुझे शिक्षा की जरूरत है। मेरे पास BSc की डिग्री थी, फिर भी मुझे मेरा मनचाहा काम नहीं मिल रहा था। अर्थव्यवस्था की हालत बुरी थी, और मेरे गरीब डैडी फिर भी कहे जा रहे थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और ये मूर्खतापूर्ण सलाह थी। जब उस नियम पर चलकर आप सफल नहीं हुए, तो फिर आप मुझे उन्हीं नियमों पर चलने को क्यों कह रहे हैं?
उस समय मैंने फैसला किया कि मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा। मेरे अमीर डैडी का यह कहना था कि बिजनेस खड़ा करो। तो अब मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट था जिसकी डिग्री की कीमत 2 कौड़ी की थी और जिसे नई शिक्षा की जरूरत थी। तब मैं वर्ल्ड इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले एक बड़े रैली में गया। इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी प्रेरणादायक और शैक्षणिक रैली नहीं देखी थी। वहां जो लोग बोल रहे थे वो किसी यूनिवर्सिटी के टीचर नहीं थे, बल्कि अपने उद्योग के दिग्गज थे। उस दिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं टिकट के लिए $60 खर्च करूंगा। मैं जेरोक्स कॉर्पोरेशन में जूनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और मैं नई शिक्षा की तलाश कर रहा था। और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने मुझ पर जादू कर दिया। उनकी बातें मुझे अमीर डैडी से मिलती जुलती लगी, पर गरीब डैडी से पूरी तरह से अलग। जिन बातों पर जोर दिया गया था वो थी आजादी का महत्व, साहस की जरूरत, बहाव के खिलाफ बहना, कभी कभार जोखिम लेना, कंपनी खड़ी करना और